अगला चैप्टर नंबर है 8, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 ईस्वी को की गई थी। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा खनिज संसाधनों की दृष्टि से निर्धन होने का प्रमुख कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है। अब झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका है ना, अब इन सब की अपेक्षा यूपी कहाँ है खनिज संसाधन में, और इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है यह अच्छी नहीं है खनिज संसाधन की परिप्रेक्ष्य में। तो अधिकांशतः यहाँ पर जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है, जिनमें प्रायः खनिजों का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है। तो उत्तर प्रदेश जो है किस खनिज संसाधन में, ठीक है, तो ये एंडालुसाइट और डायस्पोर है। यहाँ पर 78% एंडालुसाइट और 37% डायस्पोर तथा 10% पायरोफिलाइट की संसाधन विद्यमान है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है सही है। एंडालुसाइट, डायस्पोर, हमीरपुर डायस्पोर और पायराइट। हमीरपुर जो है उत्तर प्रदेश का हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर डायस्पोर और पायरोफिलाइट में अग्रणी जिला है। तो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला किस संसाधन में अग्रणी है? यह खनिज संसाधन कौन सा खनिज? डायस्पोर और पायरोफिलाइट में। इसकी अतिरिक्त झांसी में मिलता है, ललितपुर और महोबा में भी इनका उत्पादन होता है। इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज है, इस जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्पादन किया जाता है। तो सिलिका बालू संसाधन के लिए कौन सा रीजन होगा? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है। सिलिका की रेत जो कि कांच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसमें 98% जो है सिलिका बालू, थोड़ी मात्रा में जो है लॉयस्क भी पाया जाता है। यहाँ इलाहाबाद यानी जिसका अब नाम प्रयागराज है, प्रयागराज की शंकरगढ़, लोहरगढ़ में तथा चित्रकूट जिले के बरगढ़ और अलीगढ़ में पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में बस मिलान करने को पूछ लिया जाएगा सिलिका बालू, तो आपका ऑप्शन में रहेगा प्रयागराज, तो लगा दीजिएगा सिलिका की रेत, सिलिका बालू। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उत्पादन गुरमा कनाच, बपुहारी यानी मिर्जापुर एवं कजरहट यानी सोनभद्र जिला में किया जाता है। तो चूना पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश का जिला बेसिकली कौन से हैं? सोनभद्र और मिर्जापुर है। चूना पत्थर का उपयोग अधिकांशतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चाइना क्ले और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के चाइना क्ले और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश की सोनभद्र एवं बांदा जिलों में पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाइना क्ले और डोलोमाइट मिलता है? तो सोनभद्र एवं बांदा में मिलता है। डोलोमाइट का प्रयोग इस्पात एवं लौह उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले से प्राप्त होता है, तो नाम मात्र का है हीरा। तो उत्तर प्रदेश कहाँ मिलेगा हीरा आपको? बांदा से। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। तो रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ मिलेंगे? ललितपुर में। रॉक फॉस्फेट के सुरक्षित भंडार पिसनारी एवं टोरी यानी ललितपुर में है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सोना की प्राप्ति जो है शारदा एवं रामगंगा नदियों की जो बालू वहाँ से मिलती है रेत में। तो उत्तर प्रदेश में सोना जो प्राप्ति है वो शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत से मिलती है। ललितपुर में धसान नदी तट पर सोने और प्लेटिनम के निक्षेप प्राप्त हुए हैं। तो ललितपुर अक्सर पूछा जाता है खासकर आपसे यूरेनियम के लिए, है ना। तो धसान नदी जो है आपकी कहाँ पर है? ललितपुर में। तो उसी नदी के तट पर सोने और प्लेटिनम के निक्षेप प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का तो सब नीचे वाले ही डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, ललितपुर है ना, सोनभद्र, महोबा। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र से होती है। तो कोयले के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन है? तो सिंगरौली से सोनभद्र का जो है यहाँ से कोयला मिलता है। उत्तर प्रदेश की कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 47% हिस्सा कोयले का है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी खनिज होते हैं उन टोटल खनिजों में 47% जो योगदान है वह कोयले के उत्पादन का है। मिर्जापुर के बांसी मकरी खो क्षेत्र में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होते हैं। तो आपको मिलान करने को दे देते हैं कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो प्राप्त होगा कहाँ से? मिर्जापुर से मिलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य जो बालू है इसकी जो प्राप्ति है गंगा एवं यमुना नदियों से प्राप्त होती है। ये एंडालुसाइट एवं कैल्साइट मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश में बाक्साइट बांदा, वाराणसी एवं ललितपुर जिलों से प्राप्त होता है। तो एंडालुसाइट एवं कैल्साइट यह मिर्जापुर से मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और साथ ही वाराणसी, ललितपुर, बांदा यहाँ से आपको बाक्साइट मिलता है।
मैग्नेसाइट का जो उपयोग है मुख्यतः सहताप ईंटों के निर्माण कार्य हेतु किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बांदा एवं वाराणसी जिलों से मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। तो तांबा जो है मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि तांबा उत्पादक जो मुख्य जिला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर ललितपुर यूरेनियम के लिए, वहीं पर तांबा उत्पादक भी है ललितपुर। फायरोफिलाइट उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा जिलों में पाया जाता है। फायरोफिलाइट कहाँ? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में। फायरोफिलाइट का जो उपयोग है साताप एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। टैल्क खनिज का उपयोग मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, टेक्सटाइल तथा वस्त्र निर्माण उद्योग में किया जाता है। टैल्क खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, टेक्सटाइल तथा वस्त्र निर्माण उद्योग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो पोटास लवण है ये कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी, चंदौली, बांदा, झांसी तथा सोनभद्र जिलों से प्राप्त होता है। पोटास लवण उत्तर प्रदेश में डायस्पोर उत्पादक प्रमुख जिले महोबा, ललितपुर, हमीरपुर एवं झांसी हैं। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में डायस्पोर का है, जो कि देश में प्रथम है। उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर की प्राप्ति मिर्जापुर एवं चुनार से होती है। तो इमारती जो बनते हैं पत्थर यूज होते हैं जहाँ पर, तो इमारती जो पत्थर है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं चुनार से प्राप्त होते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूरेनियम कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में ललितपुर में। यहीं पर तांबा भी मिलेगा। बेस मेटल्स की प्राप्ति उत्तर प्रदेश की बांदा जिले से होती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट की भंडारों का पता चला है। वर्ष 2021-22 की त्वरित अनुमान के अनुसार स्थिर भाव पर खनन एवं उत्खनन का योगदान 2.2% है, जो गत वर्षों की तुलना में इतना परसेंट रही है। तो बेसिकली आपसे जो पूछा जाता है खनिज, कौन सा खनिज किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी। तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त खनिज यहाँ पर शॉर्टकट में दिए गए हैं, थोड़ा आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। कोयला, कोयला कहाँ पर मिलेगा आपको? तो सोनभद्र में सिंगरौली कोयला क्षेत्र मिलेगा आपको। डियास्पोर यो पायरोफिलाइट, तो डायस्पोर और पायरोफिलाइट आपको मिलता है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, प्रयागराज नहीं क्षेत्र में। सिलिका बालू आपको प्रयागराज में मिलेगा, तो अक्षर मिलान करने को पूछा जाता है सिलिका बालू। तो प्रयागराज, चित्रकूट में मिल जाएगा आपको, अलीगढ़ एवं चित्रकूट है। एंडालुसाइट एवं कैल्साइट ये कहाँ मिलेगा आपको? मिर्जापुर में। बॉक्साइट आपको मिलता है बांदा, ललितपुर, वाराणसी। चाइना क्ले एवं डोलोमाइट बांदा, सोनभद्र में मिलेगा। फेल्सपार आपको झांसी में मिलता है। फायर क्ले, लाइम स्टोन, पोटास और सिलिकानाइट आपको सोनभद्र में मिलता है। तो फायर क्ले आपको मिलान करने को मिर्जापुर में भी पूछा जाता है, तो मिर्जापुर में भी मिलता है आपको। ओकर गेरू ये आपको बांदा में प्राप्त होगा। ग्रेनाइट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की ग्रेनाइट मिलने वाले जो जिले हैं जहाँ से मिलते हैं, तो ललितपुर होगा, गांधा है, हमीरपुर है और महोबा है। वहीं पर लौह अयस्क की बात की जाए तो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क आपको मिलता है ललितपुर से, और रॉक फॉस्फेट भी आपको ललितपुर से मिलते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न के क्रम की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर भी मिलता है आपको, बॉक्साइट भी मिल जाता है, जिप्सम भी है, अभ्रक नहीं होगा। अभ्रक जो है बेसिकली आपको नाम मात्र कह सकते हैं कि मिलेंगे थोड़ी बहुत, चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, लेकिन अगर बात की जाए अभ्रक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आप देखिए कोट मिलान करना है आपको। जनपद दे रखे हैं और कौन से खनिज किस जनपद में होंगे। तो तांबा पढ़ के आ रहे हो ललितपुर, और प्रयागराज सिल्का बालू आप देखे थे ना। इसके बाद बचेगा सोनभद्र, चूना पत्थर। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 2, 3, 1। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर मिलान करना है, कोड का सही उत्तर देना है। सूची दे रखी, सूची 1 है। तांबा के लिए आप ललितपुर जाओगे, सिलिका बालू, शीशे वाली बालू के लिए आप कहाँ जाओगे? प्रयागराज हो जाएगा, सोनभद्र। मिर्ज़ापुर आपको जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो जाएगा, बस चूना पत्थर आप चले जाओगे सोनभद्र। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ए का 4 है, इलाहाबाद का शीशे वाली बालू 3 है, ललितपुर का 2 है और मिर्ज़ापुर 1 होगा। तो 4, 3, 2, 1 यानी उल्टा है। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला आपको मिलान करना है।
तो सोनभद्र में क्या होगा आपको, यहाँ इधर देख लो आप, तांबा, तांबा के लिए ललितपुर, तो यूरेनियम तांबा पूछा जाए तो ललितपुर लगाइएगा। फायर के लिए आप मिर्ज़ापुर चले जाओगे। आपका सीसा बालू है तो सैंड बालू आपका प्रयागराज चले जाओगे। बस्ता आपका चूना पत्थर सोनभद्र चले जाओगे। अब मिलान कर लो भाई, ए का यहाँ पर 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का क्या है आपका 9 यानी 3 है आपका। तो 4 to 1 3, 4 to 1 3 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5वां है। अगला प्रश्न ROAR 2010 प्रीलिम्स पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात करना है आपको। तांबा आपको मिल जाता है ललितपुर में। लाइम स्टोन की बात की जाए तो लाइम स्टोन वगैरह आपको सोनभद्र में मिल जाता है। डोलोमाइट बांदा में मिल जाता है ना। तो यहाँ पर प्रमुख खनिज जो आपको मिलेंगे डोलोमाइट, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट हैं। वस्तुतः जो उत्तर प्रदेश है खनिज संसाधन की दृष्टि से निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% खनिज प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर की संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के जो भंडार पाए जाते हैं, तो कोयले का जो रीजन सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र का है, ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में डायोस्फीयर एवं पायरोफिलाइट तथा बिंद क्षेत्र में एंडालोसाइट एवं कैल्साइट पाया जाता है। अगला आपको मिलान करना है कहाँ पर कौन सा क्या मिलता है। कोयले की बात की जाए तो कोयला आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो कोयला आपका सिंगरौली रीजन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट होगा। सिलिका बालू का प्रयागराज बिल्कुल सही है। कोयला हो ही गया। बलुआ पत्थर, तो सिलिका पत्थर आपको मिल जाता है और बलुआ पत्थर हो या फायर के लिए सब मिर्ज़ापुर हैं। यूरेनियम की बात की जाए तो आप जानते हो ललितपुर होता है। यहाँ पर झांसी दिया गलत हो गया, इसलिए डाई आंसर यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है आपका 8। पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो यह ललितपुर में मिलता है। साथ ही यहाँ तांबा भी मिलता है आपको। तो यूरेनियम है, तांबा है, ललितपुर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। कई बार पूछा गया यूरेनियम उत्तर प्रदेश कहाँ मिलेगा, तो ललितपुर, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। फिर वही पूछा गया कि उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो सिंपल सी बात ललितपुर में होगा। तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर 8 टू द पॉइंट नोट प्लस 10 प्रश्नों की छात्र पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।